हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic justice and political justice and liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopted, enacted, and give to our slaves this Constitution. The preamble refer to the introduction और preface of the Constitution. इंट्रोडक्शन माना जाता है प्रियम्बल को और प्रीफेस माना जाता है उसको, विच कंटेन अ समरी, इसको कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का समरी कह सकते हैं. समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंटेन द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and reflect the dreams, mind and aspiration of the founding fathers of the constitution. ये बताता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स क्या थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था और उन्होंने मतलब कि क्या क्या उन्होंने सोच रखा है, विजन क्या क्या है, ये सब प्रियम्बल बताता है. ठीक. इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है कहाँ से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मैंने बताया था कि जो नेहरू का जो 14 पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, उसी से बेस्ड है प्रियम्बल. ठीक. ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 22 जनवरी 1947. ओके. अडॉप्ट किया गया था. क्रिएटेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड, ये क्रिएट किया गया था जब रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीट हो गया था. रीजन्स टू इंश्योर दैट इट वॉज इन कंफॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया कब मतलब स्टेटस कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950. सोवरेन्स, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पॉलिटी. द अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट था वो उससे एडेड किए गए थे, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, न्यू वर्ड्स. लेकिन ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारे सोवरेन और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था. ठीक. बट सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 3 वर्ड्स को, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है. आइदर ग्रांट्स पावर टू द लेजिस्लेचर्स नॉर रिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव पावर्स. इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में. ठीक. एंड 26 नवंबर को डिक्लेयर किया गया था 2015 में संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे. ओके. तो हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं प्रियम्बल के. फर्स्ट कंपोनेंट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. सेकेंड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी. ठीक है. एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949. कुछ स्पेशल केसेस हैं, सिग्निफिकेंट केसेस हैं जो बताते हैं कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है.
if the preamble is a part of the constitution or not. Okay, फर्स्ट है बेरूबरी केस, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था. The preamble is not a part of constitution, ये बताया गया था इस केस में. key to mind of the makers of constitution, objectives enshrined in the preamble can be used for interpretation of ambiguous term in the constitution. इसको बताया गया ambiguous term in the constitution. ठीक. सेकेंड केस आया केस 1 ऑन भारती केस. फर्स्ट बेरूबरी में बताया गया नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, केस 1 ऑन भारती केस में 1973 में द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल. हमारा नोबल विजन एक्सप्रेस होता है प्रियम्बल में, ये बताया गया इसमें. थर्ड केस है LIC ऑफ इंडिया केस 1995. प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस में ये इंटीग्रल पार्ट के बताया गया कि प्रियम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है. एक छोटा सा नोट बोल सकते हैं. करंट स्टेटस क्या है प्रियम्बल का? द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट independently of other parts. Okay. Amendability of the preamble. Amendability of the preamble में क्या क्या आता है? केस 1 ऑन भारती केस आता है वही. द preamble is a part of the constitution, can be amended under article 368 provided such amendments do not alter the basic structure of the constitution. Okay, whether the preamble can be amended under article 368 was first time absorbed in this case. फर्स्ट टाइम preamble को में अमेंडमेंट किया गया था इस केस में. सेकेंड 42nd अमेंडमेंट 1976. दिस अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स. मैंने पहले बताया था 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू दी प्रियम्बल. ओके, सो हम जानेंगे अब हम इम्पोर्टेंट टर्म जो थी ना, इम्पोर्टेंट टर्म थी सोवरेन, सेकुलर, जो सोशलिस्ट, सेकुलर इनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट है सोवरेन. सोवरेन का मतलब है अ सोवरेन स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इट्स ओन अफेयर्स. ओके, सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए हमें अपने अफेयर्स की, मतलब कि जो भी हमारे चीज़ें, जितनी भी इश्यूज़ हैं हमारे इंडिया के, किसी भी कंट्री. सोवरेन का मतलब है किसी भी कंट्री को सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए उसकी. ठीक. इंडिया इज आइदर अ डिपेंडेंसी और अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और ना ही डोमिनेंट किसी नेशन, अदर नेशन का डोमिनेंस होना चाहिए. इंडियाज मेंबरशिप टू दी कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इम्पैक्ट इंडियाज सोवरेनिटी. ओके, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये इम्पैक्ट नहीं कर सकता सोवरेनिटी को इंडिया की. इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ UNO. ओके, इट जॉइंड द UN ऑन 30 October 1945. Okay, India can acquire foreign territory or cede or part of its territory. Okay, Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under Article 368. Supreme Court in 1969 settlement of the boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको हम
सेटल कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, बट डज नॉट रिक्वायर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में बोला था। ओके, तो सेकेंड है सोशलिस्ट